नमस्कार दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 फाइनली आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और क्लियर हो चुका है कि टोटल कितने यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, आरटीआई ने रिप्लाई करके बता दिया है कि आखिर कितने यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। अभी आया है सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का डेटा अभी नहीं आ पाया है, अभी ग्रेजुएट लेवल का आया है, आरटीआई लगाई गई, जिसके बाद आरटीआई का भर्ती बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें आपका टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो 58,40,861 टोटल यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि टोटल 58,40,861 applications have been received against the notification CEN 05/2024 for the post of NTPC graduate category for RRBs। जितने भी RRBs मतलब सभी जोन्स में टोटल फॉर्म जो आपके ग्रेजुएट लेवल के लिए फिल हुए हैं वो 58,40,861 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आपका मुंबई जोन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6,69,949 applications have been received against the notification CEN 05/2024 for the post of NTPC मुंबई कैटेगरी जोन्स। तो ठीक है, मुंबई जोन के लिए आपका जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो 6,69,949 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। लेकिन अगर सभी आरआरबी जोन जितने भी आपके जोन्स हैं उन सभी जोन्स की बात करें तो जो आपका ग्रेजुएट लेवल का टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो 58,40,861 टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट का काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ये ग्रेजुएट लेवल का, और अंडर ग्रेजुएट में आप लोगों को पता है उसमें पोस्ट भी कम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा ही फॉर्म फिल हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल में सिर्फ ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसमें आप 12th वाले और साथ ही साथ ग्रेजुएशन वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें तो ज्यादा ही फॉर्म फिल होंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके एग्जाम डेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पर आप देख लेते हैं कि अगर टोटल पोस्ट इस बार आपको पता है कि 8,113 टोटल पोस्ट है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा यहाँ पर देखें तो अगर प्रीवियस ईयर 2019 का एनटीपीसी का आप लोग देखोगे तो उस बार जो 2019 में टोटल पोस्ट थी 35,277 पोस्ट थी। ठीक है, आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला करके, और उसमें जो फॉर्म फिल हुए थे 1,26,30,885 टोटल फॉर्म फिल हुए थे 2019 में। अभी ये डेटा हमारे पास निकल कर आया है 2024-25 वाला, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का बताया गया। उसमें ही यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग इसका 50% सिर्फ ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पर देख सकते हैं कि 58 लाख के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। तो इस बार भी अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। मुझे तो लगता है 2019 वाले से भी ज्यादा इस बार तगड़ा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी रहती है और काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं और हर साल यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता ही जाता है। तो इस बार भी अच्छा खासा लेवल का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। अगर हम प्रीवियस ईयर आप लोगों को मैं कुछ कट ऑफ दिखा देता हूँ। अगर स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कितना यहाँ पर किस जोन के लिए कितना टारगेट करके चलना है। ठीक है, अब बाकी अगर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT 1 का, तो इसमें अगर इलाहाबाद जोन की सबसे हाई कट ऑफ गई थी, आपको पता है स्टेशन मास्टर की, और सबसे जो कम कट ऑफ गई थी वो त्रिवेंद्रम की गई थी। इलाहाबाद जोन की जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए वो 88.01 थी। एससी कैटेगरी की 77.97 थी, एसटी कैटेगरी की 73.38 थी, ओबीसी की जो आपकी थी 84.39 थी, ईडब्ल्यूएस की 83.62 थी। तो ये आपका बगल में आप लोग सारे जोन्स का भी देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो अगर टॉप 5 डेंजर जोन की बात करें जो आपका स्टेशन मास्टर के लिए 2019 में रहा है वो आपका इलाहाबाद जोन हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोलकाता। तो इस तरीके से आप लोग ऊपर से देख सकते हैं। तो ये टॉप मतलब कि डेंजर जोन में रहे, इनकी कट ऑफ हाई गई थी। ठीक है, लेकिन जो सबसे कम जिन जिन जोन्स की गई थी कट ऑफ वो यहाँ पर देखेंगे तो त्रिवेंद्रम की हो गई, अहमदाबाद की हो गई, चेन्नई की हो गई, जम्मू की हो गई, गुवाहाटी की हो गई। तो जो सबसे कम भी कट ऑफ थी वो भी 70+ थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे त्रिवेंद्रम का ही 69.73 था, लेकिन अगर हम बात करें अहमदाबाद की 72.56 था, चेन्नई की 74.81 था और जम्मू की यहाँ पर 75.01 था। तो लगभग यहाँ पर 70+ ही मिनिमम जो कट ऑफ थी वो भी 70+ ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर देखेंगे तो 65 थी। मतलब में जो आपका डिफरेंस था वो 2 से 3 नंबर का ही था। किसी किसी में जोन में ज्यादा डिफरेंस मिल गया था, 5 नंबर 6 नंबर का। बाकी जो ज्यादातर गैप था आपका ओबीसी और यूआर के लिए उसमें सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का यहाँ पर गैप था, लेकिन एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए वो थोड़ा ज्यादा गैप था। त्रिवेंद्रम की देखेंगे तो यूआर के लिए 69 थी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र आपका 40 नंबर थी। तो ये डिफरेंस ईडब्ल्यूएस में काफी ज्यादा दिख रहा है, एसटी मतलब कि यूआर और एसटी में भी यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। बाकी अगर हम यूआर और ओबीसी का देखें तो इनमें जो भी मार्क्स का गैप है वो मैक्स यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर ही था, कुछ जोन में जो 5 नंबर 6 नंबर तक गया था। तो ये आप लोगों ने प्रीवियस ईयर भी कट ऑफ देख ली। अगर हम इस बार बात करें कि आपको कितना टारगेट करके चलना चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड की इतना मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको टारगेट करके चलने ही है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता है और हर साल यहाँ पर अच्छे खासे मतलब कि प्रीवियस ईयर जो पुराने स्टूडेंट होते हैं वो भी यहाँ पर पेपर फिल करते हैं, उनकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी होती है।
तो कट ऑफ हाई जाती है, खासकर ग्रेजुएट लेवल, और अंडर ग्रेजुएट की तो और ज्यादा से ज्यादा जाती है, क्योंकि उसमें दोनों होते हैं, 12th वाले और ग्रेजुएट वाले। तो अगर हम इसमें बात करें ग्रेजुएट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी यूआर की, यहाँ पर मैं ओवरऑल मतलब कि जोन वाइज तो नहीं बता रहा हूँ, जोन वाइज बाकी और डेटा आने के बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगा कि सभी जोन्स के लिए। इसमें मैं ओवरऑल आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना आप लोगों को मिनिमम टारगेट करके अपना चलना है। यूआर के लिए 82 से 84 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 82 नंबर, ओबीसी के लिए 78 प्लस आप टारगेट करके चलना है, और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 74 और एसटी की यहाँ पर 72। ठीक है, इतना आप लोगों को टारगेट करके चलना है, ये मिनिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब हम बात करें कि एग्जाम डेट को लेकर के क्या अपडेट्स हैं, एग्जाम कब तक जा सकता है। तो आप लोगों ने आप लोगों ने कैलेंडर देखा ही होगा जो आरआरबी एग्जामिनेशन 2024-25 का, लगभग आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास ये कैलेंडर आया था। ठीक है, ये नोटिस, तो इसमें कई सारे एग्जाम्स उसी बेसिस पर हो रहे हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है, इसमें बताया गया था 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक, लेकिन आपका एग्जाम जो है 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा लगभग आपका 20 मार्च तक। ठीक है, तो सभी शिफ्ट का यहाँ पर नोटिस भी आ चुका है, और तो ये आपका 2 से 20 के बीच आपको आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चलने वाला। अगर हम बात करें आपका कि ग्रेजुएट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक जा सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2025, लेकिन ये स्टार्टिंग अप्रैल पे तो नहीं कहा जा सकता। ये आपका जो एग्जाम है ग्रेजुएट लेवल का इंड अप्रैल तक जाएगा, लगभग यहाँ पर 25 अप्रैल के बाद ही समझ के चलिए आप लोग कि इसका एग्जाम होगा, और 10 से 12 दिन 15 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है 58 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, तो 1-2 शिफ्ट में होना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 15 दिन 20 दिन तो इसमें जाएगा ही। ठीक है, सिर्फ एग्जाम चलेंगे 15-20 दिन, तो ये लगभग आपका लास्ट अप्रैल से स्टार्ट होकर के मई के लगभग मई में 10-12 दिन 15 दिन तक जा सकता है। और आपका जो अंडर ग्रेजुएट का है वो आप लोग मई एंड मान के चलिए, और जैसे ही आपका ग्रेजुएट लेवल खत्म होता है वैसे ही आपको 4-5 दिन का या 10 दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद फिर आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम है वो लगभग मई के एंड तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, वही 25-30 तक से स्टार्ट होने वाला, 25 के आसपास, और लगभग 15-16 जून तक जाने वाला। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कितनी इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।